हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। आज का डिक्टेशन हिंदी निबंध डिक्टेशन होगा जो कि यूपीपीएससी एपीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। अगर आपको मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेशन से हेल्प मिलती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रेडी स्टार्ट। भारत में औपनिवेशिक शासन का एक लंबा दौर रहा है। यूरोप से शुरू हुई पश्चिमी पुनर्जागरण, ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति की आंधी ने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक ताकतों को पूरे दुनिया में अपने हितों के लिए व्यवस्था को निर्मित करने के उद्देश्य से प्रेरित किया। सभ्यता के विकास का चेहरा दिखाकर मूल निवासियों के जीवन को अपने हिसाब से ढालने का उद्योग शुरू किया गया। उनके आचार विचार, मूल्यों और व्यवस्था को हीन समझा गया और इस तरह के काम किए गए जिससे वह उस देश की नई पीढ़ी पर अपना कब्जा जमा सके। संस्कृति, भाषा और सभ्यता को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने और खोजे गए नए देश में शासन चलाने में आसानी के साथ अपना लाभ भी हासिल करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। यूरोपीय ज्ञान को दोहरे रूप में निर्मित किया गया, जिसका पहला रूप अपने देश में और दूसरे रूप की रचना नए कॉलोनियों के लिए बनाया गया। राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थविज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव इत्यादि विषयों के ज्ञानोदय ने एक तरफ दीपक की रोशनी दिखाई तो उसके बाहर झिलमिल अंधेरा ही दर्शाया। शोषण, हिंसा और अमानवीयता के खिलाफ देशों में धीरे धीरे आवाज भी उठी और यही आवाज एक दिन विदेशी सत्ता के अंत का कारण भी बनी। भारत या दुनिया के जो भी औपनिवेशिक देश थे, शासन के स्तर पर तो वह गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन व्यवस्था, आचार विचार, मूल्यों एवं व्यवहार से वह मुक्त नहीं हो सके। अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए जाल में वह इतने बुरी तरह से जकड़ चुके थे कि इससे बाहर वह निकलने के बारे में सोचना तक स्वीकार नहीं करते हैं। इसी सोच का परिणाम है कि भारत जैसे देश में एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ भारत है। एक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे को पलायन, पीड़ा, गरीबी और भुखमरी की जिंदगी जीने को विवश होना पड़ता है। विकास और व्यवस्था के मिले जुले मॉडल को भारत के लोगों और उनकी समस्या के निवारण के लिए वही तरीके निर्मित किए गए जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इससे कुछ लोगों का झुकाव भी इनकी तरफ बढ़ा और वे भी इसे अच्छा मानकर आगे बढ़ना ही बेहतर समझते हैं। खैर, इस बारे में अभी वाद संवाद जारी है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे शासन और प्रशासन के रूप और रंग में, सामाजिक जीवन में, भारतीय
मूल्यों के प्रति दुराव, सांस्कृतिक वर्चस्व और अंग्रेजी का प्रभुत्व, शिक्षा के स्तर और स्वरूप, भेदभाव की नीतियों को प्रश्रय देना इत्यादि है। इस मानसिकता को किस रूप में देखा जाता है और यह भारत के लिए इतने चिंता का विषय क्यों है? स्टॉप।